हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लियर है सबको? हाँ, ओके। सर्वेश क्लियर है? ओके। चलो ठीक है, फिर तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने न्यूमेरिकल्स देखे थे, जो कि बेस ऑन थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इसके ऊपर। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए। अलॉन्ग विद दैट इसका जो थ्योरी पोर्शन लिया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, ये भी आपको समझ गया। उसके पहले अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस वाला एक्सप्रेशन लिया था, वो भी आपको क्लियर हो गया। फिर उसके पहले अपन ने, यानी उल्टा जा रहे थोड़ा, इसके पहले अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थ्योरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सब कुछ देखा था। और उसके पहले अपन ने कूलम्स लॉ वगैरह देखा था, राइट। तो अभी अपन देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ये इम्पॉर्टेंट एक्चुअली ऐसा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो अपन एक्सप्रेशन करने वाले आगे उसके अंदर लगेगा ही। सो इसीलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। और बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। मैंने लिख के रखा है ताकि अपना टाइम बच जाए। तो अब देखो, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है कि तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस कौन से प्लेन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है कि वॉल्यूम के ऊपर है। सो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है, 2 डायमेंशन में कि कहाँ पे है। तो अकॉर्डिंगली जो कॉन्फ़िगरेशन बना है वो है लाइन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, सरफेस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड वॉल्यूम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे 3 आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। सो डिपेंडिंग अप, तो लिख के रखा है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस वी हैव लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब लाइन चार्ज क्या रहता है? अगर if the point charges are uniformly distributed along the line then it is called as line charge configuration। समझ गए क्या? लगे तो इसको यहाँ पे ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सो डिपेंड अपॉन द पॉइंट चार्जेस। अगर, अब देखो पहला क्या है, लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? अब लाइन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, जैसे कि एक आधी कोई भी लाइन है। सो दिस इज एनी लाइन, और जो भी पॉइंट चार्जेस है, जो भी पॉइंट चार्जेस है वो अलोंग लाइन है। एक यहाँ पे है, बराबर है, एक आधा यहाँ पे है, यहाँ पे है। सो इफ द पॉइंट चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन, समझ में आ रही है क्या? अलोंग द लाइन ये पॉइंट चार्जेस को अगर मैं, जैसे कि ये पॉइंट चार्जेस को अगर मैं सपोज, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने के बाद अगर लाइन बन रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लाइन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? If the point charges are uniformly distributed along the line, then it is called as line charge configuration. That's it. समझ गए फिर? यस सर। हम्म। So this is what line charge. This is, ये इसको बोलते हैं अपन point charge. These are called as point charge. और ये हो गया एक्सप्रेशन, डायग्राम फॉर लाइन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोले तो, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या रहता है ये भी समझ लो। लाइन चार्ज डेंसिटी, न्यूमर इसमें लग सकता है अपने को, लाइन चार्ज डेंसिटी। जब एक्सप्रेशन करेंगे आगे के तो उसके अंदर लगेगा ये टॉपिक, तो इसलिए आना जरूरी है। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या रहता है? तो बहुत ही आसान है, इसको अपन डिफाइन करेंगे वेरी इजी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसा डिफाइन करेंगे इसको। समझ लो, डेफिनेशन लिखता हूं। इट कैन बी डिफाइन एज, it is defined as charge per unit length, चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ गए? तो इसको अपन डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली डिफाइन एंड डिनोटेड एज, इसको रोएल से डिनोट करते हैं, रोएल। और ये रहेगा फिर dq अपॉन dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
और इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है कूलम पर मीटर। चार्ज का यानी कूलम, लेंथ है तो मीटर, कूलम पर मीटर, ये इसका यूनिट रहता है। तो होप समझ गए आप लोग ये। अब देखिए इसको सॉल्व भी करके मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ लो, यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ कि वेयर वेयर जो dq है, dq का मतलब डिफरेंशियल चार्ज, और जो dl है वो क्या है, डिफरेंशियल लेंथ। समझ गए? इसको अगर सॉल्व कर दे जस्ट लाइक अ डिफरेंशियल इक्वेशन ना, सो कैन आई राइट देयरफॉर कैन आई राइट dq इज इक्वल्स टू रो एल इंटू dl, ऐसा लिख सकते हैं। सो वी कैन से नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, variables are separated and therefore integrating on both sides, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अगर इंटीग्रेशन किया तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो एल इंटू dl, है ना? ऐसा लिख सकते हो आप लोग इसको। समझ गए फिर? तो dq का इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा, so therefore we are getting q is equals to how much, integral rho l into dl। तो होप आप लोग समझ गए। अब सेम है सरफेस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड वॉल्यूम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, एकदम सेम है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो वो भी बहुत ही ईजी है, वो भी समझ में आ जाएगा। चलो अभी देखते हैं अपन सरफेस चार्ज, तो पूरा यही रहेगा सरफेस चार्ज, और बाद में फिर रहेगा वॉल्यूम चार्ज। अब सरफेस चार्ज क्या रहता है समझ लो। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा लाइन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन था वैसे ही सरफेस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। सो इफ द पॉइंट चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, देन इट इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज। समझ गए ना सब लोग? देन इट इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। वही है पूरा। तो ये कैसा रहेगा? सपोज एक आधा सरफेस कंसिडर कर लेते अपन, कोई भी सपोज ये सरफेस ले लिया एक आधा, राइट? ये एक आधा सरफेस ले लिया और सभी जो पॉइंट चार्जेस हैं ये सरफेस के ऊपर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? ऑल दीज आर पॉइंट चार्जेस, सो दीज आर व्हाट, पॉइंट चार्जेस। तो इसको बोलेंगे अपन सरफेस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, सरफेस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए फिर? अब वैसा ही इसके बाद अपन ने जैसे कि लाइन चार्ज डेंसिटी देखा था, तो यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचता है। तो अभी यहाँ पे रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ लो ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आप लाइन शब्द निकालो और सरफेस डाल दो। दिस इज व्हाट नाउ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये रहता है, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, नहीं आएगा अभी, सरफेस आएगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस। और मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है रोएल नहीं, यहाँ पे आएगा अभी रोएस, डीक्यू अपॉन डीएल नहीं, यहाँ पे आएगा डीएस।
और इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे सरफेस है, एरिया है, राइट। और यहाँ पे डीएल नहीं, डीएस, डीएस का मतलब होता है डिफरेंशियल सरफेस। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे कौन आएगा, रो एस इंटू डी एस, तो हियर इट इज, यहाँ पे आ जाएगा फिर इंटीग्रल रो एस इंटू डी एस, रो एस इंटू डी एस। समझ गए क्या आप सभी लोग? हेलो, क्लियर है क्या? तो सरफेस चार्ज क्या रहता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहता है, समझ गए ना? यस सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके जैसे ही है वॉल्यूम चार्ज। अभी वॉल्यूम चार्ज क्या रहता है ये भी समझ लो। सेम है, एकदम सेम। एकदम सेम है सरफेस चार्ज और वो लाइन चार्ज और वॉल्यूम चार्ज, समझ लो आप ये भी। वॉल्यूम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, क्या रहेगा आप, इफ द पॉइंट चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज। जस्ट लाइक एक आधे डायग्राम बना के आपको शो करता हूं। एक आधा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्यूब एक आधा शेप बना लेते हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देते हैं, राइट। So this is suppose x-axis, this is y-axis, this is z-axis, राइट। तो अगर अब पॉइंट चार्जेस कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, so what are this? These are point charges. So if these point charges are distributed along the volume, then it is called as what? Volume charge configuration. So this is volume charge configuration. समझ गए? अब ऐसा ही आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जस्ट लाइक लाइन चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, अभी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो इट इज डिफाइन एज यस एनीवन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। सो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो वी से। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट रो वी से, तो डीक्यू अपॉन डीवी, और इसका यूनिट रहता है कूलम पर मीटर क्यूब। ये जो रो डीवी है इसका मतलब होता है डिफरेंशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम। और इसको अगर मैं वेरिएबल सेपरेट करूं तो डी क्यू इज इक्वल हो जाएगा रो वी इंटू डी वी, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रल रो वी इंटू डी वी, तो ये आएगा इंटीग्रल रो वी इंटू डी वी, डी क्यू का इंटीग्रल कौन हो गया, क्यू हो गया। सो एकदम छोटा सा टॉपिक है चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, और अलॉन्ग विद दैट लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, उनके डेंसिटीज कैसे रहते, क्या रहते, वो भी मैंने आपको अभी समझा के दिया। तो अभी जो अगले लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट एंड फाइनाइट लाइन चार्ज ये देखने वाले, तो उसके अंदर ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट। तो अभी ये लेक्चर में अपन इतना ही लेते हैं, यहाँ पे रुकते हैं।
अगले लेक्चर में अपन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन देखने वाले, डेरिवेशन देखने वाले, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट एंड फाइनाइट लाइन चार्ज। यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है, राइट। तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में किसी ने भी एब्सेंट मत रहना, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी ये लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।